एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लाइव क्लास 11 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन और आज हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग का बेस। तो अकाउंटिंग के बेस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका जानना आपको बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको आगे चल के अकाउंटिंग करने में आसानी होगी। तो पहला हमारा है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। A business transaction is an economic activity that can be measured in terms of money and which affect the financial position of the business entity. जब बिजनेस में हम गुड्स को परचेज करते हैं या गुड्स को सोल्ड करते हैं, इसी को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। फिर अगला हमारा है इवेंट। एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स के रिजल्ट को ही हम इवेंट बोलते हैं। फिर अगला हमारा अकाउंट रिफर्स टू ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। ट्रांजेक्शन्स की अलग से समरी बनाने को ही हम अकाउंट्स बोलते हैं। तो ये हमारा अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। फिर अगला हमारा कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। जब कोई ओनर अपने अमाउंट्स को बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे ही हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल को हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स भी लिख सकते हैं और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी लिख सकते हैं। फिर अगला हमारा ड्रॉइंग्स। द मनी और गुड्स विथड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। जब किसी ओनर को अपनी वाइफ को कार गिफ्ट करनी होती है और वो उस अमाउंट्स को बिजनेस से लेता है उसे ही ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फिर अगला हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। जिसे एक साल के अंदर जल्द से जल्द पे किया जाता है उसे लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटीज आर डिवाइडेड ऑन टू बेसिस। पहला इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दूसरा करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो पहले हम इंटरनल लायबिलिटीज को समझेंगे। All amount which a business entity has to pay the owner is known as internal liability. It includes capital and accumulated profit. वो एप्लीकेशन जो ओनर पे करता है उसे इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं। फिर अगला हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। All amounts which a business entity has to pay to the outsider are known as external liabilities. In it includes creditors, bank overdraft and loans etc. वो एप्लीकेशन जिसे आउटसाइडर पे करते हैं उसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। फिर अगला हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन डेट आर पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो एक साल के अंदर पे की जाती है उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं और इसमें एग्जांपल फॉर क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। फिर अगला नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज ऑब्लिगेशन डेट आर पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो एक साल के बाद पे की जाती है उसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल फॉर लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर। अगला हमारा एसेट्स। ए रिसोर्स ओन्ड बाय ए बिजनेस एंटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी। एसेट्स आर डिवाइडेड ऑन टू बेसिस। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में है टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल। फिर अगला हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। तो पहले हम करंट एसेट्स को समझेंगे। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड ऑफ फॉर शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल स्टॉक एंड डिवेंचर। ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और जिसे एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे करंट एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स के और भी नेम है जैसे कि शॉर्ट लिव एसेट्स, एक्टिव एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट्स। फिर अगला हमारा नॉन करंट एसेट्स। Non-current assets are those assets which are held for long period and used for business operation. वो एसेट्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं और जिससे हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं उसे नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। उसमें हमारा टेंजिबल एसेट्स था। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड।
ऐसी एसेट जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर बिल्डिंग। फिर अगला हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन बी फेल्ट बाय ऑपरेशन। वह एसेट्स जिसे हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे हम गुडविल बोलते हैं। फिर अगला हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। These are the assets which can be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. ऐसी एसेट्स जिसमें कैश रिलीज नहीं होता और कोई भी फर्दर बेनिफिट नहीं मिलता, उसे ही हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। फिर अगला हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट में पहला हमारा है रिवेन्यू रिसिप्ट। इसमें हमारे इस रिसिप्ट का रेवेन्यू रिसिप्ट का नेचर रिकरिंग होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, एग्जाम्पल फॉर कमीशन रिसिप्ट और रेंट रिसिप्ट। इसमें अगला है कैपिटल रिसिप्ट। इसका नेचर नॉन रिकरिंग होता है, बिग अमाउंट होता है, एग्जाम्पल फॉर बैंक लोन, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इसमें पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, it is the amount spent to purchase goods and services that are used and accounting period is called revenue expenditure. वो अमाउंट जो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए की जाती है और जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे कि रेंट पे और वेजेस। फिर अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी पर किया गया खर्च 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देता है हमें। फिर अगला हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इज नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज ड्राइव्ड over number of year. For example, advertisement expenditure. अगला expenses. Expenses is the cost incurred in producing and selling the goods and service. वो खर्चे जिसका यूज सेलिंग और गुड्स को खरीदने के वो बेचने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ये सब इंक्लूड होता है। अगला हमारा इनकम। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। सेल ऑफ गुड्स, इसमें रेवेन्यू 2,50,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंसेस 2 लाख के, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, 2,50,000 माइनस 2 लाख इक्वल टू 50,000, ये हमारी हो गई इनकम। फिर अगला हमारा प्रॉफिट। It is the excess of total revenue over total expenses of a business enterprises of an accounting period. Accounting period में जितना भी हमने total revenue अर्न किया है उसमें से हम total expenses को लेस कर देंगे तो हमारा profit आ जाएगा। फिर इसके अगला हमारा है gain. In non-recurring profit from event such as sale of fixed assets is called gain. वो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट जो हमें फिक्स एसेट्स जो हमें सेल करने पे फिक्स एसेट मिलता है उसे हम गेन बोलते हैं। जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है और जब हम एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो गेन होता है। फिर अगला हमारा लॉस। लॉस में हमारा पहला है टोटल एक्सपेंसेस लेसर देन टोटल रेवेन्यू, 2,50,000 लेसर देन 2 लाख, लॉस हो गया हमें 2,50,000 माइनस 2,50,000 का लॉस हो गया। सेकंड हमारा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। अगर इस तरीके के कोई एक्सीडेंट होते हैं या फिर आग लगती है उसे भी हम लॉस बोलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।